हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जैसे नाम से ही दिख रहा है ना, कंटिन्यूटी मतलब जो कंटिन्यूस हो कोई चीज़, मतलब किसी भी पॉइंट पे या कैसे भी हमें अगर कंटिन्यूटी देखनी है तो वो क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूस। आज इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ऐसा ग्राफ जिसमें भी कहीं भी ब्रेक ना हो, सिर्फ वो कंटिन्यूस स्मूथली चलता जाए। ठीक है, कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है, ग्राफ विदाउट अ ब्रेक, ये वाला। अब जब हम कंटिन्यूटी करेंगे ना तो हमें उससे पहले एक मेन इसमें टॉपिक होता है लिमिट, जो हमने 11th क्लास में किया हुआ है। कंटिन्यूटी हमें तभी पता लगेगी जब हमें लिमिट पता हो। लिमिट क्या होता है, हमने किया था, याद हो कि लिमिट हम करते थे एक एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एक होता था हमारा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके आ जाए, फंक्शन एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट अ पॉइंट, जिस भी पॉइंट की बात करते हैं उस वो फंक्शन अगर तीनों इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस। उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्टिन्यूटी। अब देखो हमने एक ग्राफ बनाया जैसे, ठीक है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। अगर हम बात करें हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ये यहाँ आ गया। फिर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये हमारा ऐसे आ गया। अब ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है। तो इसको मिलाने के लिए क्या पॉइंट होएगा, ये जो ये वाला पॉइंट रह गया वो होता है फंक्शन। उसी पॉइंट पे क्या आता है, अगर ये पॉइंट ये वाला फंक्शन है सेम इक्वल आ गया इनके, तो ये मिल जाएगा, तो ये तो जाएगा हमारा कंटिन्यूस। अगर मान लो ये फंक्शन हमारा ज़्यादा आ गया या कम आ गया तो ये कहीं ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूस के लिए हमें क्या होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन है उस पॉइंट पे वो तीनों क्या हुए, इक्वल हो जाए, तो वो एक हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। ठीक है, तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास 2-3 टाइप की कंडीशन होती है। फर्स्ट क्या होता है कि अगर हम उस पॉइंट को उसके अंदर वैल्यू पुट करें तो किसकी इक्वल आ जाए, कि वो हम लिमिट लगाए उस पॉइंट की उस किसी फंक्शन में, तो वो फंक्शन एट अ पॉइंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, और एक हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट, ये जो एल टी लिखती हो ना वो लिमिट का ही साइन होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये भी इक्वल होना चाहिए। थर्ड एक और होता है कि ये जो मैंने अभी करवाया था तुम्हें, ठीक है, ये तीनों होने जरूरी है। अब अगर वो उस फंक्शन के इक्वल, अब वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हम उस पर देख लेंगे कि वो उस सिंपल लिमिट लगाने से आएगा या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगाने से आएगा या फिर तीनों तो करने ही करने पड़ेंगे, ये कंडीशन होती है। अब होता है जैसे ये था हमारा, मान लो ये हमारी फंक्शन ऑफ पॉइंट वैल्यू है, ये ऊपर या नीचे आ जाती तो ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता। जब कंटिन्यूस नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, वो कौन सा फंक्शन हो जाता है हमारा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इफ एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या है इसमें, एक्स इज इक्वल टू ए, तो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस आ गया समझ में। और एक हमने जैसे हम ऐसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे सोल्व करेंगे, या हमने जैसे 11th में किया था, h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या हो जाएगा हमारा a प्लस एच और लिमिट
एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, या लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे, हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड में माइनस होता है और राइट हैंड में पॉजिटिव होता है। आगे समझ में। अब हमारी बात चल रही थी डिसकंटिन्यूस की भी, कि डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब ये हमारा जो ग्राफ है वो स्मूथ ना रहे, कहीं से टूट जाए, तो वो होता है डिसकंटिन्यूस। अब देखो नेक्स्ट है, मैं कुछ ग्राफ के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ कंटिन्यूस होता है कब है और डिसकंटिन्यूस कब होता है। फर्स्ट ग्राफ है, ये हमारा देखने से ही पता चल रहा है ग्राफ स्मूथली जा रहा है, बिल्कुल कहीं से भी ब्रेक नहीं है। मतलब जब हमें फंक्शन दिया गया उस पर हमने लिमिट लगाई तो वो क्या आ गया, एल आ गया। और जो फंक्शन के अंदर जब हमने वो वैल्यू पुट करी, वो पॉइंट वाली वैल्यू पुट करी, तब भी एल आ गया। मतलब ये वो वाला हो गया ना, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ ए के। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, जब हमने लिमिट लगाई हमने एक्स टेंस टू ए, तो हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, एल। ठीक है, और जब हमने वैल्यू पुट करी फंक्शन में तो हमें मिल रहा है एम। मतलब हमारा क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए आया यहाँ पे। तो हमने जब लिमिट लगाई तो हमें एल मिल रहा है, और वैल्यू पुट करी तो हमें एम मिल रहा है, जो इक्वल नहीं है। तो इससे क्या कर देंगे हम, ये क्या है, एक टाइप की डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी होगी। थर्ड है, थर्ड में क्या करा कि हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई, देखो इधर से, तो ए पे हमें वैल्यू क्या मिल रही थी, एल। ठीक है, और जब हमने राइट हैंड लिमिट लगाई, वही वैल्यू इधर जब राइट हैंड साइड से आई तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, एम। और जो ये डार्क है ना, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन ऑफ वैल्यू एफ ऑफ ए भी क्या है, हमारी एम है। लेकिन इससे क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये भी एक टाइप की क्या होगी हमारी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हमारी डिसकंटिन्यूटी ग्राफ से समझ जाओ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। इसमें क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन जो हमारी फंक्शन ऑफ वैल्यू है वो क्या है, अलग है, तो ये क्या होगी, ये भी डिसकंटिन्यूस होगी। और जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखो इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, और जो फंक्शन है एट अ पॉइंट वो वैल्यू है वो भी हमारी इक्वल आ रही है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब होता है डिसकंटिन्यूस होता क्यों है, रीज़न ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमारी कंटिन्यूटी की जो रीज़न थे वो हमने करे थे, अब इन्होंने बोला डिसकंटिन्यूस क्यों होता है। कब होता है डिसकंटिन्यूस, जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और उस लिमिट की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू आ जाए, तो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। एक होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करे बट इक्वल ना हो, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब हमारे पास कॉन्टिन्यूस के लिए क्या क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सारे क्या आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और एग्जिस्ट भी करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी नॉट डिफाइन आ गई, राइट हैंड लिमिट भी नॉट डिफाइन आ गई, एफ ऑफ ए भी नॉट डिफाइन आ गई, तो तुम कह दोगे जी ये तो तीनों नॉट इक्वल है, बट इक्वल होने से कुछ नहीं होता, ये डिफाइन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमारी एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी हो, एग्जिस्ट भी करे और रियल भी हो, तो ही वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक
ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस के लिए देखो क्या क्या है। फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a ऑल शुड बी फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए वैल्यू, एंड इक्वल होनी चाहिए। अभी मैंने बताया ना वही है, मतलब नॉट डिफाइन नहीं होने चाहिए, डिफाइन हो, एग्जिस्ट भी करे एंड इक्वल भी हो, तो ही वो कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस। ये होता है डिसकॉन्टिन्यूटी की रीज़न। अब हमने कुछ एक ग्राफ के थ्रू कुछ डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करी है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, x इज इक्वल टू ए, बी और सी। तीनों पे हम देखेंगे वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप से वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। फर्स्ट देखो, एट x इज इक्वल टू ए, पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ रही है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ जा रही है, राइट हैंड लिमिट यहाँ आ रही है, इक्वल नहीं है। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए, तो हम क्या कह देंगे, ये डिसकंटिन्यूटी होगी एक टाइप की, ठीक है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू बी पे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी आ रही है, दोनों इक्वल है, बट जो वैल्यू ऑफ द पॉइंट है ये हमें दे ही नहीं रखा, मतलब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता किस पॉइंट पे, सॉरी एफ ऑफ बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड वाले में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट एफ ऑफ बी नॉट डिफाइन, ठीक है, एट x इज इक्वल टू बी, ये डिफाइन ही नहीं करता, तो ये भी एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। क्या होता है, अगर ये डिफाइन करता और इसके इक्वल होता तो कॉन्टिन्यूस होता, अदरवाइज नहीं। आगे समझ में। अब थर्ड है पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है, इक्वल भी है और एग्जिस्ट भी करती है। अब बात आती है एफ ऑफ सी की, जो यहाँ पे ना होके ऊपर है, इसको हम मान लेते हैं कोई भी एम पॉइंट, ठीक है। हमारा एफ ऑफ सी क्या आ गया, एम आ रहा है, ये हमने मान लिया एल होगा, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और एफ ऑफ सी जो है एग्जिस्ट करता है, बट क्या है, नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक टाइप से क्या होगी, हमारी डिसकंटिन्यूटी होगी। अब ये डिसकंटिन्यूटी है, इन डिसकंटिन्यूटी को कुछ नाम दिया गया है कि इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ना, इनको कैसे करेंगे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि उसको हम उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। क्या होता है ये, लिमिट लगा दी हमने, x टेंस टू a, एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट सॉरी एफ ऑफ a जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। मतलब ये दोनों तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे वो इक्वल नहीं है, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, जब हमारा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब मतलब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल,
तो उसे कहेंगे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। क्यों? जैसे ये हमारा पॉइंट ए, ये वाला आ गया यहाँ, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट आई यहाँ और राइट हैंड लिमिट आई यहाँ, तो दोनों के बीच में कुछ गैप है, जंप है। जैसे यहाँ से जंप करके अगर यहाँ आ जाए तो ये कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये जंप यहाँ तो ऐसे तो हो नहीं सकता, इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी को मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं बट नॉट इक्वल। तो इसलिए इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? जंप डिसकंटिन्यूटी और फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है ये, ठीक है। ये इस टाइप से याद रह जाएगा। जंप का मतलब क्या है कि ये दोनों अगर जंप करके इसके पास आ जाए तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये इक्वल तो है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या कोई दोनों या फिर दोनों ही क्या एग्जिस्ट ही ना करे, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। जैसे हमारे पास एक ग्राफ होता है, टेंजेंट एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते होते हैं? इस टाइप से होता है ना, मतलब ये एक पॉइंट पे अलग आ रही है, दूसरे पॉइंट पे अलग है, तीसरे पॉइंट पे अलग है, सारी अलग अलग है, मतलब ये इन्फिनिटी जा रही है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमारा क्या है? y/1/x के लिए इस टाइप से कुछ बनेगा, ये इस टाइप से कुछ बनेगा ये ग्राफ, मतलब इन दोनों की कोई जैसे x इज इक्वल टू जब हम 0 लिखते हो तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। शो ही हो रहा है ये तो रियल नंबर पे, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या एक टाइप से डिसकंटिन्यूटी होगी। आगे समझ में? 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। रिमूवेबल में क्या होता है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होती है बट फंक्शन एट ए पॉइंट इक्वल नहीं होती। डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है। एंड थर्ड में लेफ्ट राइट या कोई भी दोनों में से एक या दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए, और बताना है कि वो डिसकंटिन्यूटी है तो किस टाइप की है। पहले तो चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। फर्स्ट करते हैं हम एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। पहले हम निकालते हैं f ऑफ 1 के लिए क्या होगा? x माइनस 1 है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0। अब लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू -1। -1 के लिए आ जाएगा हमारा टेंजेंट पाई x/2। x की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 1, तो टेंजेंट पाई/2 ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। बस ये ऐसे तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। जब हमारा एक साइड की लिमिट नॉट डिफाइन आ गई तो वो डिसकंटिन्यूटी तो होता ही है। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए, ये कौन से टाइप की होगी? सेकंड काइंड ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, जिसमें एक अगर एक या कोई दोनों में से एग्जिस्ट ही ना करे, तो ये होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब चेक करते हैं हम एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। जब लेस देन 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा? लिमिट x इज इक्वल टू, जब हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1। फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना है? 1/2 माइनस x, ठीक है।
2 माइनस 2 करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन। तो ये भी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि हमारा राइट हैंड लिमिट है वो क्या होगी, नॉट डिफाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा हमें, मोड एक्स अपॉन एक्स, और एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स इज इक्वल टू 0 तो 1। हमें क्या करना है, ये कॉन्टिन्यूस चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए अब मोड है, मोड को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, जब x की वैल्यू लेस देन 0, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हो जाएगा x, और x इज इक्वल टू 0 1 दे ही रखा है। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1, ये आ जाएगा हमारा 1। अब लिमिट लगाते हैं x, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0, क्या है हमारा -1 आ गया। फिर लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स 1, तो ये हमारा 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, देन क्या हो गया, ये हमारी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है वैसे ये, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो ये हमारी आ जाएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। ठीक है।